शलोम एंड वेलकम विद एन अदर वीडियो। ये वीडियो मुकाशफा ही की सीरीज़ के 18वें बाब पर है और जैसे 17वें बाब में हमने देखा था कि बाबल का जिक्र है और वहाँ पे हमने देखा था कि मकरूहात की माँ कौन थी और हमने देखा था कि वो एक झूठे मज़हब के मायने में बात है। लेकिन इस चैप्टर में ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड हैं, 17वां और 18वां। इसमें हमने स्पेसिफिकली आज हमने बात करनी है कि वो शहर कौन सा होगा जिसको राज बाबल कहा जा रहा है। सो वो शहर कौन है और कहाँ से ये मामला सारा चला है और ये कहाँ पे बात जानी है। और इसको जब हम इसकी 18वें बाब की दूसरी आयत थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि खुदावंद ने इसके लिए अल्टीमेटली प्लान क्या रखा है। यहाँ पर लिखा है, एक फरिश्ता आता है और वो लिखा है, उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजब नाक मैं के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐश और इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। सो यहाँ पर जो है ना बाबल के बारे में कहा गया, एक तो वो गिर गया और सब कुछ उसकी हशमत और ये वो जाती रहेगी और साथ बताया जा रहा है कि वो मकरूह कामों का अड्डा है, शयातीन का अड्डा है। तो यहाँ पे शैतान का तख्त है कह लें, हैं जी। और ये हमें पता है कि बाबल पुराने अहदनामे में एक शहर था जो मुल्क सुनार में था, जिसको नमरूद ने तामीर किया था। और नमरूद जो खुदावंद के सामने शिकारी सूरमा गिना जाता था और वो अपनी प्रस्तिश करवाता था और उसके पास शैतानी कुव्वतें भी थीं और वो बड़े बड़े शहर उसने तामीर किए। उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था उस वक्त की दुनिया का। और जब इन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया तो वो भी उसी चीज़ का शाखसाना था कि हम जो है ना यहाँ पर अपना नाम पैदा करें। वो नहीं थे चाहते तितर बितर होने। और खुदावन ने यही कहा था जो अपना आदम को कहा था कि तुम बढ़ो और फूलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। लेकिन इन्होंने बाबलियों ने यह कहा था कि नहीं, हम ज़मीन पर तितर बितर नहीं होंगे, हम अपना नाम करेंगे, हैं, हम बुर्ज बनाएंगे और वहाँ पे अपने नाम को ऊंचा करेंगे, हम खुदा के बराबर जो है ना हम आसमान तक लेके के उस बुर्ज को लेके जाएंगे। सो ये बिल्कुल उसी मज़हब का ही सारा काम था और ये नमरूद था इसके पीछे सारा कुछ करवाने वाला। और नमरूद के पास शैतानी ताकतें थी और वो जादूगरी भी और उसके अलावा खून और इस तरीके के काम जो कुर्बानियों के होते थे, इंसानी कुर्बानी, वो सब कुछ करते थे। सो ये एक पूरे का पूरा मजहब और गढ़ बन गया था, अड्डा बन गया था शयातीन की चीज़ों का। और इसीलिए खुदा वहाँ पे उतरे थे और खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला था। फिर वो तितर बितर हो गए थे और वही काम जो खुदा चाहते थे कि ये ज़मीन को मामूर और महकूम करें, वो हुआ। लेकिन ये जो नमरूद है, ये जो इसने अड्डा बना दिया था शयातीन का, ये जब वहाँ से फैले हैं तो ये सारे मुल्कों में ये चीज़ लेके गए हैं। सो इसलिए बुत परस्ती का जो मरकज़ है वो बाबल है, वो अड्डा जो है, जो रूट है, कॉज है जहाँ से काम शुरू हुआ, वो वही है। और नमरूद ही कि हमें पिक्चर आगे सारे जो है ना मोस्टली जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी उनमें दिखाई देती है। मिस्र में भी, ग्रीक में भी, रोम्स में भी, फिर मुल्क कनान में, मुल्क कनान में जो बाल था, बाल की सारी जो लड़ी थी वो पीछे से जाके नमरूद के साथ ही मिलती थी। और अस्तारात की पूजा करते थे। तमूज जो इसका बेटा था, कहते हैं सेमरिमस इसकी बीवी थी, जिसको अस्तारात का नाम दिया गया बाद में मिस्र में, ठीक है। फिर इसी तरह जो ज़्यूस देवता था, हाँ जी, ग्रीस का, वो भी बिल्कुल उसी ही की कॉपी है। सो ये वही सारी चीज़ें लेके तो आगे चले और इन्होंने बुत परस्ती जो है वहाँ पर रही। अच्छा, अब जब इसको सजा दी जा रही है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये वही बाबल होगा या ये नया बाबल होगा कोई। सो एक जो राय है वो यही है कि पुराना बाबल ही शायद दोबारा खड़ा होगा। हालांकि अभी तो वो खंडर है, ये इराक में आज मौजूद है और इराक से जो बगदाद है उसके जनूब की तरफ ये 60 माइल्स जो है ना वहाँ पे इसके खंडरात मौजूद है आज भी। एक ख्याल ये है, ठीक है जी। दूसरा ख्याल ये है कि नहीं, जैसे बाबल की सारी कॉपी दूसरे ममालिक में गई और हुकूमतों में गई तो किसी को भी खुदावंद खड़ा कर सकते हैं, जिसकी एक मिसाल प्रगमन है। ये देखें, यहाँ पे पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, प्रगमन की कलीसिया को खुदावंद कहते हैं कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है
सो ये बाबल ही की तालीम जो है सारी चलती चलती प्रगमन में इतनी गहरी थी कि वहाँ पे जो ज़ियूस था उसको खुदा ने शैतान का अड्डा कहा है कि तुमने शैतान का तख्त वहाँ पर रखा हुआ। और इसी की एक हमें कॉपी मिलती है कि आज की एज में जो हिटलर था, हिटलर बिल्कुल उसको फिरौन और शैतानी की पिक्चर कहा जाता है कि उसने कत्ल वारत की, इवन इसराइल को भी, बाकी सारी दुनिया में भी। तो वो भी, उसका भी कनेक्शन जो था वो शैतान के तख्त के साथ था। क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने ये प्रगमन में जो शैतान का तख्त था, जिसका ताल्लुक भी जैसे नमरूद के साथ था, बाबल के साथ ही था, वो वहां से उसको उठा कर लेके आया था टुकड़े टुकड़े करके। आज भी जर्मन में, बर्लिन में ये जो शहर है नम्बर्ग, आई थिंक सो, वहाँ पे म्यूजियम में मौजूद है। और उसी ही को कॉपी करके हिटलर ने अपना तख्त, जो उसका स्टेज था ना जहाँ से वो तकरीर करता था, और वो बिल्कुल सैटेनिक होती थी उसकी सारी की सारी बातें, कत्ल व गारत की और हलाक करने वाली। और कहते हैं कि उसने जो अपना स्टेज बनाया था उसके पीछे जो थी बहुत बड़ा ग्राउंड था ना, और वहाँ पे उसने जो सारा सेटअप किया था उसके अंदर जो था ना कुछ ये शैतानी अमल भी करते थे। तो वो बिल्कुल इस तरीके से वो ट्रैवल करती आ रही है डिफरेंट सिटीज़ में। सो इट कैन बी एनी सिटी। जैसे एक दफ़ा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जब ये 9/11 हुआ है, तो वहाँ पे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे हैं तो उन्होंने बिल्कुल इस चैप्टर को कोट किया एक आर्टिकल में कि वो कहते हैं कि जैसे बाबल को सज़ा दी गई ना, सो बिल्कुल वैसे ही ये अमेरिका के लिए, कि 2 उनके ट्विन टावर गिर गए, और जैसे बाबल के लिए 2 दफ़ा अफसोस किया गया कि अफसोस अफसोस कि तू बड़ा शहर है, लेकिन घड़ी ही भर में तुझे सज़ा मिल गई, तेरा सोना और चांदी और सब कुछ बह गया। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सारे का सारा उनका जितना बिजनेस और इकोनॉमी और कॉमर्स सारे का सारा था, वो एक पल में वो तबाह हो गया। और वहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि आए बाबल, आए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई, और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। और वो माल ये है सोना चांदी जवाहर मोती महीन कतानी कपड़े, जितनी भी पॉपुलर चीज़ें थी और एक्सपेंसिव आइटम है उनके नाम है। तो ये इकोनॉमी के मायने में, पैसे के मायने, दौलत के मायने में। तो उन्होंने उसके साथ किया एग्जाम्पल, वो नहीं है, लेकिन मैं ये एक पॉइंट में करना चाह रहा हूँ कि कोई भी शहर जो है ना बुत परस्ती का अड्डा गढ़ बन सकता है, और वहाँ पे हशमत, सल्तनत, दौलत सब कुछ होगा। सो इट कैन बी कि कोई नया शहर हो, इट कैन बी कि ओल्ड शहर हो। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है ना ये होगा रोम होगा, क्योंकि जो 17वें बाब में वहाँ पे 10 सिंगों का जिक्र है और 7 पहाड़ों का जिक्र है। और वहाँ पे कहा गया कि ये जो कस्बी है ये 7 पहाड़ों पे बैठी हुई है, जो मकरूहात की माँ है, जिसको बाबल से तशबीह दी गई बाबली मज़हब से। तो वो 7 पहाड़ियाँ कहा जाता है कि रोम जो है वो 7 पहाड़ों पे वो बना हुआ कायम है। तो ये 7 पहाड़ वो हो सकते हैं, और फिर आगे 10 बादशाह हैं उसमें से जो आने हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे इसके अंगेंस्ट व्यू पेश करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये 7 पहाड़ों से मुराद जो है 7 सल्तनतें हैं, जिसकी बात दानियल भी करते हैं, जिसमें शायद असूर था, मिस्र था, फिर उसके बाद बाबल इसका इंक्लूड था, मादी फारसी की हुकूमतें थी, फिर रोम था, और अभी आगे 1-2 हुकूमतें आएंगी, बड़ी सल्तनतें आएंगी। तो उसमें से फिर मुखालिफ मसीह में भी आना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो दूसरा नज़रिया ना ये ज़्यादा क्लोज है कि सल्तनतें ही हैं, क्योंकि ये दानियल के साथ बिल्कुल मैच होता है। और रोम भी काफ़ी हद तक बाबली रस्मों से इन्फ्लुएंस हैं, हमें दिखाई देती हैं। और रोम में जब रोम की बात करते हैं तो कैथलिक चर्च की बात होती है, रोमन कैथलिक कलीसिया की बात होती है कि वो बड़ी चीज़ें जो है उन्होंने बाबल की अडॉप्ट की हैं जो क्वेश्चनेबल है। जैसे अस्तारात वाली सारी जो बात है वो काफ़ी हद तक मुकद्दसा मरियम से उसको वो इनडायरेक्टली उसको अटैच किया जाता है, कि जी वो बिल्कुल आसमान की मलका कहते हैं, और जो है ना उनको मसीह के बराबर तो नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसी थियोलॉजीज़ हैं जो मसीह के साथ नहीं मिलाई जा सकती, और उनको करते हैं कि जैसे मुकद्दसा मरियम से दुआएं करें, वो उनके थ्रू प्रेयर जानी चाहिए, और बहुत सारी बात है। सो वो उसके मायनों में लेकर आते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि ये मज़हब होगा और ये मुल्क होगा बाकायदा, कोई ना कोई खुदावंद पुराने बाबल को भी कर सकते हैं, लेकिन पुराना बाबल बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। तो जब हम ये देखें ना, यसाया यर्मिया देखें, तो खुदावंद ने बाबल को सज़ा दी भी हुई है पहले, और अभी आगे भी देनी है, जैसे इस चैप्टर के हिसाब से तो अभी फ्यूचर में देनी है, लेकिन इसको राज बाबल कहा गया।
लेकिन देखें मैं चंद हवाले शेयर कर दे तो यर्मियों में लिखा है, कह दो कि बाबुल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरदूक सरासीमा हो गया। बैल ये वही है, बाल ही है, बैल यानी कि बुत, और मरदूक भी बुत है। लिखा है उसके बुत खजल हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गई, क्योंकि शुमाल से कौम उस पर चढ़ी चली आती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ देगी। फिर उसके बाद यसाया में देखें 13:1-22 में मैं थोड़ी सी आयत पढ़ देता हूँ। लिखा है और बाबल जो ममलकतों की हशमत और कश्तियों की बुजुर्गी की रौनक है, सदूम और अमूरा की मानिद हो जाएगा, जिनको खुदा ने उल्ट दिया, वो अब्बद तक आबाद ना होगा और वो पुश्त दर पुश्त उसमें कोई ना बसेगा। फिर यसाया 14 लिखा है मैं बाबल का नाम मिटा दूंगा और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल फाज फरमाता है मैं उसे खार पुश्त की मिरास और तालाब बना दूंगा और मैं उसे फना करके झाड़ू से साफ कर दूंगा। ठीक है, इतनी सख्त पेशन गोई हैं, और भी हैं आगे वैसे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ये बात है मेरे बहनों भाइयों, यहाँ पर खुदावंद ने बाबल का फैसला किया, बाबल को सजा दी है, मकरूहात की माँ को भी जो उसका मजहब था, और बाबल शहर को भी जो उस वक्त रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली उनके घनौने कामों को, और वो बिल्कुल उसी ही की पिक्चर होगी। और माइट भी शैतान का तख्त भी हो, शैतान वहाँ पे डेफिनेटली काम तो करेगा ही करेगा, और इसका कनेक्शन जो होगा वो डेफिनेटली मुखालिफ मसीह से होगा, क्योंकि उस ही ने आके जो एक फाइनली सींग निकलना, जिसकी दानियल भी बात करता है कि 10 आए, फिर उसमें से 3 गिर गए, 3 में से 1 निकला, और वो जो है आसमान के खुदा के खिलाफ कुफर बकता था। सो ये डेफिनेटली वहाँ से आना है। आमीन। सो आई होप कि यू हैव लर्नड समथिंग न्यू टुडे, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।